जय सोमनाथ। मैं हूं डॉक्टर मसवाणिया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रेम करे या ना करे, प्यार करे या ना करे। पहले तो शुरू कहाँ से होता है? स्कूल से होता है या कॉलेज कॉलेज से होता है या ऑफिस से होता है? ऑफिस में कई लोग काम करते हैं। कुछ कितने सदस्य हैं उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिसके पास टैलेंट होता है। कई लोग के पास बुद्धि होती है। कई लोग के पास अच्छा व्यवहार स्वभाव होता है। कई लोग मीठे होते हैं। कई लोग अपने काम कराने के तरीके में माहिर होते हैं। तो थोड़ा समय चलता है, महीना 2 महीना होता है, 4 6 महीने में एक दूसरे लोग अपने काम से अपने तौर तरीके से करीब आते हैं। फिर ऐसा मोड़ आता है जहाँ प्यार हो जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। समझ लो आप स्कूल से है, कॉलेज से है या कोई बिजनेस से है या बिजनेस की शुरुआत से है, तो आप प्यार करें या ना करें, मैं आपको कहता हूँ बिल्कुल ना करें, ताकि आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। उसमें देखो दोस्तों, होता क्या है, जब आप प्यार में पड़ जाते हैं तो आपके मगज में, आपके माइंड में उसी का ही ख्याल आता है बार बार। तो समझ लो आपका फोकस वहाँ चला गया। जब आपके परिवार में बिना बीमार के कोई 10 10 रोटी खाता है, 2 3 टाइम खाता है, अच्छा खुराक है, और उसका खाना कम हो जाए, उसकी नींद कम हो जाए, वो बार बार आई ना देखे, वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश करे या कुछ अपनी पर्सनालिटी में चेंज हो जाएगा, तो दोस्तों आपके परिवार में कोई लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। तो आपको सॉरी, तो आपको समझ जाना चाहिए कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। मैं आपको कहता हूँ, आप स्कूल से है, कॉलेज से है, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका करियर बर्बाद हो जाता है। आपका जो पढ़ने का सही फोकस है, आपका जो काम करने का सही फोकस है, आपका जो स्वप्न है, अपने माता पिता का जो स्वप्न है, वो आप तोड़ देंगे और आप कभी जिंदगी में आगे नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि समझो, आप जब 10वीं में पढ़ते हो, एसएससी में आप पढ़ते हो, समझ लो अच्छी आपने बढ़िया प्राइवेट स्कूल है, वहाँ आपने एडमिशन लिया, तो उसमें बदलाव तो जरूर आएगा। लेकिन आपने कोई ऐसे जो स्कूल है जहाँ फीस सस्ती है, एकदम कम है, और हमें
बेनिफिट भी मिलता है। अगर आपने वहाँ लिया तो वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ के स्टूडेंट कैसे है और यहाँ के बढ़िया स्कूल का स्टूडेंट कैसे है, दोनों में अंतर जमीन आसमां का है। तो समझ लो, क्या आपने जब एसएससी में पढ़ते हैं 1 साल के बाद वो समय आएगा, वो साल आएगा आपके जिंदगी का? नहीं आएगा, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए उसमें भी ऐसा ही होता है या सब में ऐसा होता है। समझ लो किसी की शादी है, शादी के समय पे आप गए हो और कुछ गिफ्ट दिया है तो तभी अच्छा लगेगा। उसके बाद आप 2 दिन के बाद जाएंगे तो क्या वही खाना पीना जो उसने शादी में बनाया था वही होगा? नहीं होगा। तो पहले तो भाई हमें ही मजा नहीं आएगी, क्योंकि अब तो इतना तो सारा खाना नहीं होगा, तो हमें नहीं मजा आती। सही बात है ना? ये मेरा विचार है, लेकिन सही है। तो मैं आपको और राय देना चाहता हूँ, आपका करियर बर्बाद हो सकता है और सभी लोग एक जैसे भी नहीं हो सकते। किसी का कैसा विचार है, क्या आपको कई लोग, आपको लगता है मैं दुनिया में स्मार्ट हूँ, मैं ही दुनिया में हैंडसम हूँ, मैं हैंडसम हूँ इसीलिए वो मुझे प्यार करती या वो मुझे प्यार करता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कान खोल के सुनिए, आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, आपके जो फैमिली है उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, या तो आप कौन सा बिजनेस करते हैं, आपके पास क्या है, आपका स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से दुनिया में चलता है। आपसे ज्यादा हैंडसम क्या कोई दुनिया में नहीं था? इसलिए अपने दिमाग की बत्ती को जलाओ, कान खोल के सुनो, सब कुछ करो, लेकिन सावधानी के साथ करो, कहीं हम बर्बाद न हो जाए, हमारा परिवार बर्बाद ना हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता कि मैंने प्यार कितने लोगों के साथ किया है, क्योंकि वो लोग, मैं आपको सत्य बताता हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो अनलिमिटेड में चलते हैं, उनके पास गिनती भी नहीं होती। इसीलिए सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सब स्वार्थी नहीं होते, सच्चा प्रेम कभी किसी को नहीं मिलता। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य बस सिर्फ इतना है, पहले आप अपनी कारकिर्दी बनाए, पहले आप अपना करियर बनाए, फिर आपको जो करना वो आप कर सकते हैं, लेकिन तब आपकी उम्र बढ़ जाएगी। जब जब जिसकी उम्र बढ़ती है तब उसकी बुद्धि भी बढ़ती है, ऐसा नहीं समझना। हमें माँ बाप या कोई रिश्तेदार या कोई वडील हमें समझाते हैं कि बेटा ये गलत है, तब हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि उनको उसकी उम्र का, अनुभव का तजुर्बा बोलता है, इसलिए वो आपको सही बताते हैं। लेकिन ऐसे लोग पागल हो जाते हैं, उसको शायद हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आके समझाते, फिर भी नहीं समझते, ऊपर से भगवान आके समझाते, फिर भी नहीं समझते, कथाकार मोरारी बापू आके समझाते, फिर भी नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उनको वो अंधा हो जाता है या अंधी हो जाती है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता। इसीलिए आप लोग सावधानी बरते, पहले अपना करियर बनाए, अपने परिवार के बारे में सोचे और अपने
लक्ष्य की तरफ देखें। सिर्फ फोकस आप पढ़ते हो तो पढ़ने में रखें, कोई बिजनेस करते हो तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में रखें, और मेरा सभी आप करते हो लेकिन आपको वहाँ जाना है। फोकस लास्ट में हमेशा एक ही जगह पे आता है, पैसा। सिर्फ और सिर्फ पैसों की तरफ फोकस रखें। समझ लो, आपने युवानी में अपना फोकस पढ़ने में, बिजनेस में या पैसों में रखा तो आपको अब्जोपति बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमारी सही उम्र होती है उसमें हमारे अंदर जोश, ताकत, सब कुछ होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम उसमें बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय सोमनाथ, वंदे मातरम। थैंक यू।